सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार ने एक स्टेटमेंट इशू किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सिद्धार्थ के नाम पर कोई प्रोजेक्ट या कोई भी चीज जो है बिना उनके परिवार की परमिशन के नहीं बननी चाहिए। हालांकि इसके बाद ये बात सामने आई कि ये स्टेटमेंट जो है वो विशाल कोटियान ने जब वो स्पॉट हुए थे एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक गाना है, हालांकि उसमें उन्होंने सिद्धार्थ का नाम नहीं लिया था, कि एक दोस्त के साथ शूट किया है, वो दोस्त मेरे दिल के बहुत करीब था, वो पहले ही रिलीज होने वाला था पर अब हो रहा है। अब जब परिवार ने स्टेटमेंट इशू की तब कहा कि कुछ चीजों से सिद्धार्थ नाखुश थे और तब उन्होंने अगर उनके रहते हुए वो प्रोजेक्ट रिलीज नहीं हुए तो अब क्यों रिलीज होने, और अगर होने भी हैं तो परिवार से परमिशन ली जाए, क्योंकि भले ही सिद्धार्थ ना हो लेकिन उनको क्या पसंद था क्या नहीं पसंद था इससे परिवार जो है अच्छे से वाकिफ है। तो अब विशाल की तरफ से एक इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने इन सारी चीजों को लेकर बात कही है। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, ये बहुत फनी है कि मैं इस बात को लेकर रिस्पॉन्ड भी कर रहा हूं कि लोगों ने इस बात को स्पेकुलेट किया कि वो जो स्टेटमेंट है वो मेरे लिए थी, पर मैं कोई प्रोड्यूसर तो हूं नहीं और किसी भी गाने को रिलीज करना मेरा कॉल नहीं हो सकता, वो एक प्रोड्यूसर का कॉल हो सकता है। एक एक्टर नहीं डिसाइड करता है कि गाना रिलीज करना है नहीं करना है। सिद्धार्थ तो मेरा अच्छा दोस्त था और अगर उसका परिवार वाकई में चाहता तो वो मेरे पास आ सकता था, मुझसे भी बात कर सकता था, लेकिन उन्होंने मुझे कोई ना कॉल किया ना मुझे उनकी तरफ से कोई इस तरह का कोई मैसेज मिला है। तो अगर उनको ऐसा मेरे ही गाने से या उस गाने से आपत्ति होती तो वो मेरे पास आकर भी बता सकते थे। उनका ये कहना है कि वो जो है एक जनरल स्टेटमेंट हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो मेरे गाने को लेकर ही दी गई हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जहां पर सिद्धार्थ ने खुद बोला है कि मैं उस गाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं, हैप्पी हूं। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि किस पर विश्वास किया जाए, सिद्धार्थ की बात पर किया जाए या स्टेटमेंट पर किया जाए। सिद्धार्थ को उस गाने का पैसा भी दे दिया गया था, सब कुछ पेपर पे है, और वो गाना अगर बात की जाए तो सिर्फ सिद्धार्थ का ही गाना नहीं था, वो मेरा भी तो प्रोजेक्ट है, वो स्पॉट बॉय का भी प्रोजेक्ट है, वो उस क्रू का भी प्रोजेक्ट है, वो उस डायरेक्टर का भी प्रोजेक्ट है, प्रोड्यूसर का भी प्रोजेक्ट है। और अगर प्रोड्यूसर अपना पैसा चाहता है तो अब उसमें गलत क्या है? मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कैजुअली और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत भी है। आगे जो है वो बोलते हैं कि वो प्रोजेक्ट मेरा भी है, और उनसे जब पूछा गया कि क्या आप सिद्धार्थ के परिवार से आप बात करेंगे तो उसने बोला कि वो प्रोजेक्ट मेरा भी तो है। सो आई लीव इट टू द म्यूजिक प्रोड्यूसर, जो कंपनी है वो सोचे उन्हें क्या करना है। अगर उनको इस तरह का कोई कंसर्न है तो वो लोग मुझसे बात करें, सिद्धार्थ का परिवार। मैं जो है उनके कंसर्न के बारे में जरूर बात करूंगा, सोचूंगा, आगे बढ़ाऊंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मैं जो है एक बलि का बकरा बन गया हूं इस पूरे एपिसोड में। इफ दे हैड प्रॉब्लम्स दे कुड हैव रीच्ड आउट पर्सनली इंस्टेड ऑफ पुटिंग आउट अ स्टेटमेंट आस्किंग टू सी द फुटेज, एवरीथिंग वुड हैव बीन सॉर्टेड। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता तो वो मुझे पर्सनली भी बात कर सकते थे, फुटेज हम उन्हें दिखा सकते थे, सारी चीज जो है सॉर्ट आउट हम कर सकते थे। तो अब जो है विशाल का ये कहना है कि वो एक जेनरिक स्टेटमेंट हो सकती है, जरूरी नहीं कि उस गाने को लेकर ही इशू की गई हो जो उनका और सिद्धार्थ का आने वाला है। तो अब देखना होगा कि जब परिवार ने अब आपत्ति जता दी है तो क्या उसके बाद भी वो गाना रिलीज हो पाता है या नहीं।